सोना तावड़ू विधानसभा का राजनीतिक इतिहास। आइए जानते हैं। हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद सन 1967 में सोना विधानसभा क्षेत्र, फिर सन 1977 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र और फिर सन 2009 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट के रोचक इतिहास के बारे में। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र या अगर अब की बात करें तो सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट मेवात इलाके की राजनीति के दो दिग्गज खानदानों की पॉलिटिकल राइवलरी का मैदान रहा है। दरअसल तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के मैदान से ही चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बीच पॉलिटिकल राइवलरी की शुरुआत हुई, जिसके बाद चौधरी तैयब हुसैन के बेटे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद ने इस पॉलिटिकल राइवलरी को आगे बढ़ाते हुए तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इस वक्त इन दोनों खानदानों की यह पॉलिटिकल राइवलरी तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलकर नूंह विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है, जहां पर कबीर अहमद की तीसरी पीढ़ी चौधरी आफ्ताब अहमद का मुकाबला चौधरी यासीन खान की चौथी पीढ़ी चौधरी जाकिर हुसैन के बेटे चौधरी ताहिर हुसैन से हुआ, जिसमें आफ्ताब अहमद ने एक बड़ी जीत दर्ज की। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद सन 1967 में हरियाणा प्रदेश में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र सीट बनाई गई। इसी वक्त तावड़ू को भी सोना विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया और 1967 में ही हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ। सोना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार एम सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार बी दयाल को हराकर सोना विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर पहले विधायक बने। सन 1967 में झज्जर विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। सन 1968 में राजनीतिक उठापटक के बाद हरियाणा में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ। सोना विधानसभा क्षेत्र सीट के दूसरे चुनाव में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र सीट से विधायक चौधरी तैयब हुसैन की एंट्री होती है। सोना विधानसभा क्षेत्र के दूसरे विधानसभा चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल पोशवाल से होता है। चौधरी तैयब हुसैन को इस चुनाव में कन्हैयालाल पोशवाल से 4450 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ता है। सन 1967 में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र सीट से दीन मोहम्मद से हारने के बाद चौधरी तैयब हुसैन की लगातार दूसरी हार होती है। सन 1968 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। सोना विधानसभा क्षेत्र सीट से हार के बाद चौधरी तैयब हुसैन सन 1971 में कांग्रेस के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अपने पहले लोकसभा चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन निर्दलीय उम्मीदवार के नरेंद्र को 67,942 वोटों से हराकर पहली बार गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र सीट से जीत दर्ज करने वाले पहले मेव सांसद बनते हैं। इस चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाने माने क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी 22,979 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। सन 1977 में 1971 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर हरियाणा में कुल 7 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी जाती है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रूप में नई लोकसभा सीट का गठन होता है, जिसमें हरियाणा मेवात का इलाका भी शामिल होता है। सन 1977 के लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र सीट पर पहली बार चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद का चुनावी मैदान में आमना सामना होता है। सन 1977 से पहले चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद का कभी भी एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में आमना सामना नहीं हुआ था। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र चुनाव से ही दोनों मेवाती नेताओं के बीच पॉलिटिकल राइवलरी की शुरुआत हुई, जो कि आगे चलकर खानदानी पॉलिटिकल राइवलरी का रूप धारण कर लेती है। सन 1977 के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चौधरी तैयब हुसैन का मुकाबला भारतीय लोकदल पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी चौधरी खुर्शीद अहमद से होता है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पहले चुनाव में धर्मवीर वशिष्ठ 1,84,948 वोट हासिल करते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद 1,57,615 को 27,333 वोटों से हराकर जीत दर्ज करते हैं। चौधरी तैयब हुसैन 58,079 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। दरअसल सन 1977 का चुनाव इमरजेंसी पीरियड के बाद आयोजित करवाया गया था, इसीलिए इस चुनाव में कांग्रेस के प्रति पूरे देश के लोगों में गुस्सा और विरोध था। जनता दल ने 295 सीट हासिल करते हुए बहुमत के साथ सरकार बनाई और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। सन 1977 में 1971 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर हरियाणा में कुल 81 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 हो गई। सन 1977 में डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस के बाद सोना विधानसभा क्षेत्र से अलग हटकर तावड़ू विधानसभा क्षेत्र बना, जिसके बाद सोना विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। दरअसल तावड़ू विधानसभा क्षेत्र को
अलग विधानसभा क्षेत्र सीट बनाने का श्रेय चौधरी खुर्शीद अहमद को भी दिया जाता है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस भी तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट बनाए जाने का मजबूत आधार थी। सन 1977 में लोकसभा चुनाव का प्रभाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी खुर्शीद अहमद ने 27,167 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन को 10,913 वोट को 16,254 वोटों के भारी अंतर से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की। चौधरी खुर्शीद अहमद तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले पहले में विधायक बने। इस तरह चौधरी तैयब हुसैन को तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हुए 75 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी केवल 3 सीटों पर सिमट गई। सन 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद पहली बार चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 1980 में लोकसभा चुनाव में दोबारा चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी खुर्शीद अहमद और धर्मवीर वशिष्ठ का आमना सामना हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन, जनता दल पार्टी उम्मीदवार चौधरी खुर्शीद अहमद और जनता पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के समर्थकों के बीच काफी गहमा-गहमी देखने के लिए मिली। आखिरकार लोकसभा चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन ने 1,51,665 वोट हासिल करते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद 1,51,507 को दिल थाम देने वाले कड़े मुकाबले में केवल 158 वोटों के अंतर से चुनाव हराकर दूसरी बार लोकसभा सांसद बने। जनता पार्टी सेक्युलर उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ 1,19,043 हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि इस चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर काउंटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सन 1982 में हरियाणा विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस सांसद चौधरी तैयब हुसैन के दबाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी खुर्शीद अहमद को टिकट नहीं मिला। अंत में काफी गहमा गहमी के बाद कांग्रेस पार्टी ने चौधरी खुर्शीद अहमद के पिता चौधरी कबीर अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया। चौधरी कबीर अहमद ने रविंद्र कुमार को हराकर पहली बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की और विधायक बने। इस विधानसभा चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन के भाई हामिद हुसैन ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और 12,079 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि सन 1982 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से सूरजपाल सिंह ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 6,033 वोट हासिल करते हुए चौथे स्थान पर रहे। लेकिन 1982 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी कबीर अहमद के खिलाफ धांधली का आरोप लगा। इसी आरोप को आधार बनाते हुए कबीर अहमद के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज हुआ। अंत में कोर्ट का फैसला चौधरी कबीर अहमद के खिलाफ आया और सन 1984 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी एक कदम आगे बढ़कर अपने चरम पर पहुंच जाती है। सन 1984 में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद चौधरी तैयब हुसैन अपने पद से इस्तीफा देकर तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चौधरी खुर्शीद अहमद के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। चौधरी तैयब हुसैन का दूसरी बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव में चौधरी खुर्शीद अहमद से आमना सामना होता है। अंत में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट के उपचुनाव में चौधरी तैयब हुसैन जीत दर्ज करते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव में चौधरी खुर्शीद अहमद को मात देते हुए तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से विधायक बनते हैं। 1987 में एक बार फिर से तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट की राजनीति में बदलाव आया। इस चुनाव में चौधरी खुर्शीद अहमद तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से बदलकर नूंह विधानसभा क्षेत्र से लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। सन 1987 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन ने निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार को 11,034 वोटों से हराकर दूसरी बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से विधायक बने। वहीं नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से लोकदल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी खुर्शीद अहमद ने कांग्रेस उम्मीदवार इलियास मोहम्मद को हराकर दूसरी बार विधायक बन हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। सन 1988 में चौधरी खुर्शीद अहमद ने विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकदल पार्टी के टिकट पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा। चौधरी खुर्शीद अहमद उपचुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने। सन 1991 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट की राजनीति में नया बदलाव आया। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट वली मोहम्मद को दिया और चौधरी तैयब हुसैन ने तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से अपने बेटे जाकिर हुसैन को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह चौधरी यासीन खानदान की तीसरी पीढ़ी ने
औपचारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा। सन 1991 के तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जाकिर हुसैन और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सूरजपाल का मुकाबला हुआ। चौधरी जाकिर हुसैन ने 59,000 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार सूरज सिंह को हराया। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वली मोहम्मद महज 3,336 वोट हासिल करते हुए 5वें नंबर पर रहे। हरियाणा में सन 1991 में चुनाव में कांग्रेस ने 51 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बहुमत के साथ सरकार बनाई और भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 1991 के चुनाव में कांग्रेस को 51, जनता पार्टी को 16, हरियाणा विकास पार्टी को 12, भाजपा को 2, बसपा को 1 और 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। सन 1991 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी तैयब हुसैन ने तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट अपने बेटे चौधरी जाकिर हुसैन को सौंप दी और खुद चुनाव लड़ने राजस्थान के भरतपुर जिले की मेव बाहुल्य कामा विधानसभा क्षेत्र सीट पर चले गए। सन 1993 में कामा विधानसभा क्षेत्र सीट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की और राजस्थान सरकार में मंत्री बने। इस तरह चौधरी तैयब हुसैन पहले ऐसे मेवाती नेता बने जिन्होंने 3 अलग अलग राज्यों संयुक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से विधानसभा चुनाव जीते और भारत देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों की सरकारों में मंत्री हैं। खैर, सन 1996 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर फिर से एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला, जिसके परिणाम भी अलग रूप में देखने के लिए मिले। इस चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी अब उनकी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुई, क्योंकि सन 1996 में चौधरी खुर्शीद अहमद ने अपने बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद को तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनावी मैदान में उतारा। चौधरी आफ्ताब अहमद द्वारा तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ विधानसभा चुनाव रोचक स्थिति में पहुंच गया। हालांकि मेव मतदाताओं में बंटवारा होने की संभावनाओं के चलते इस सीट पर मेव उम्मीदवारों का हार का भी डर सता रहा था। इस चुनाव में तावड़ू के मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन, चौधरी आफ्ताब अहमद और भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अंत में वही परिणाम सामने आया जिसका लोगों को डर सता रहा था। 2 दिग्गज मेव नेताओं के बेटों को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरने के कारण मेव वोटों का बंटवारा हुआ, जिसके चलते तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर सूरजपाल सिंह ने चौधरी जाकिर हुसैन को हराते हुए 11,555 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चौधरी जाकिर हुसैन 18,480 वोट हासिल करते हुए दूसरे स्थान पर रहे और वहीं चौधरी आफ्ताब अहमद 16,884 वोट हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहे। मेव मतदाताओं की वोटों के बंटवारे के होने की वजह से भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल सिंह आसानी से जीत दर्ज करने में सफल रहे। सन 1996 विधानसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी ने 33 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 9 सीटों पर सिमटी, जबकि समता पार्टी ने 24 सीट, ऑल इंडिया कांग्रेस 3 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2000 में चौधरी जाकिर हुसैन ने कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौधरी जाकिर हुसैन ने भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल सिंह को 10,210 वोटों से हराते हुए दूसरी बार सीट से विधायक बने। सन 2000 में आईएनएलडी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हरियाणा में सरकार बनाई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में आईएनएलडी ने 47, कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 6 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2005 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर हुसैन का मुकाबला आईएनएलडी के उम्मीदवार शहीदा खां से हुआ। इस चुनाव में 964 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते हुए जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल के बेटे कुंवर संजय सिंह 24,653 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। सन 2005 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 67, आईएनएलडी ने 9, भाजपा 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2001 के सेंसस के आधार पर सन 2009 में तावड़ू और सोना विधानसभा क्षेत्र सीट पर डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर ऑफ 2008 के अंतर्गत बड़ा बदलाव हुआ। इस दौरान हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 ही रही, मगर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव किया गया, जिसके बाद सोना और तावड़ू विधानसभा क्षेत्र हिस्सों को मिलाकर सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र फिर से एक नई सीट उभर कर सामने आई और इस दौरान गुड़गांव में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र नई विधानसभा क्षेत्र बना। सन 2009 में चौधरी जाकिर हुसैन ने 5वीं बार सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा।
चौधरी जाकिर हुसैन का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर सिंह से हुआ। इस चुनाव में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र और सोना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों ने सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ने आ गए। सन 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया, रोहताश खटाना, जावेद अहमद, INLD से शहीदा खान और भाजपा से तेजपाल तंवर चुनावी मैदान में थे। सन 2009 का सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर सिंह बाहरी उम्मीदवार थे, मगर फिर भी कांटे के मुकाबले में धर्मवीर सिंह ने 20,443 वोट हासिल करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन 19,938 वोट को केवल 505 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह पर काउंटिंग के खुलेआम धांधली करवाने के आरोप लगे। आम लोगों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को जबरदस्ती सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर विजेता घोषित किया गया। सन 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 7 निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीट, INLD ने 31 सीट, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट, भाजपा ने 4 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2014 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर फिर से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने के लिए मिला। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चौधरी जाकिर हुसैन ने नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर पहली बार ऐसा हुआ जब चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के खुद के परिवार से कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं था। हालांकि कबीर अहमद परिवार से जावेद अहमद सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। सन 2014 में चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा नूंह से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ ही चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर शुरू हो गई। सन 2014 के नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट चुनाव में INLD के टिकट पर उम्मीदवार चौधरी जाकिर हुसैन ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आफ्ताब अहमद को 31,796 वोटों के भारी अंतर से हराते हुए नूंह में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी को आगे बढ़ाया। खैर, सन 2014 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर का मुकाबला INLD के उम्मीदवार किशोर यादव से हुआ। इस चुनाव में जावेद अहमद ने बसपा के टिकट पर उम्मीदवारी पेश की और कांग्रेस ने युवा कांग्रेस से जुड़े नेता रोहताश बेदी को टिकट दिया। भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने INLD उम्मीदवार किशोर यादव को 24,547 वोटों के भारी अंतर से हराकर आसानी से जीत दर्ज की। सन 2014 में भारी बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसका असर हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखने के लिए मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हरियाणा में सरकार बनाई और श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2014 चुनाव में भाजपा ने 47, INLD ने 19, कांग्रेस ने 15 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2019 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर सूरजपाल सिंह के बेटे कंवर संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उनका मुकाबला JJP के उम्मीदवार रोहताश सिंह, बसपा के उम्मीदवार जावेद अहमद और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शमसुद्दीन से हुआ। इस चुनाव में कंवर संजय सिंह ने 12,453 वोटों के अंतर से रोहताश सिंह को हराकर जीत दर्ज की। बसपा के उम्मीदवार जावेद अहमद 39,868 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार शमसुद्दीन 10,735 वोट हासिल करते हुए तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। सन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए जनता जननायक पार्टी के विधायकों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और इस बार सन 2024 में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि सोना तावड़ू से जावेद अहमद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट पर रोहताश खटाना मैदान में रहे। तेजपाल तंवर ने 21 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट रोहताश खटाना को 11,877 वोटों से हराया। रोहताश खटाना को 49,366 वोट मिले तो वहीं तेजपाल तंवर को 61,243 वोट हासिल हुए। मेरा इस आलेख को लिखने का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक परिवार और नेता पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि मेवात इलाके के युवाओं को राजनीतिक तौर पर जागरूक करना है ताकि उनको जानकारी मिल सके कि किस खानदान और परिवार नेता ने कितनी बार जनता के विधायक बनकर विधानसभा भेजा है और विकास के नाम पर कितने कार्य मेवात इलाके में हो पाए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दें।